हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगति पथ कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग 4.2 को देखेंगे, ठीक ना, क्लास 8 का। बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके लिए उस चीज का भी कोई वजह था, ठीक ना, इसीलिए नहीं बना पा रहे थे। चलिए अब जो है कि आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 4.2 को, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक के 4.2 को, ठीक ना। तो चलिए, इस चैप्टर में क्या था, आंकड़ों का प्रबंधन था। आंकड़ों का प्रबंधन में 4.2 में जो है ना आपका प्रायिकता जैसा, मतलब प्रायिकता से ही सवाल था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी कि जो भी परिणाम हम देखेंगे ना उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए ध्यान से इसका आंसर क्या होता है, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर सवाल को देखते हैं। तो चलिए 1 नंबर सवाल मतलब 1 नंबर सवाल को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 नंबर का। देखिए इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ना। देखिए इसमें ना पूछ रहा है जो जो परिणाम देख सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहिए को घुमाना, यानी कि हम लोग पहिया को घुमाएंगे तो क्या होगा, यानी कि डी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या मान के चलिए, क्या एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें क्या चित्र भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। उसी तरह हम इस पहिया को घुमाएंगे ना, तो देखिए बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। समझ गए कि नहीं। तो चलिए इसी तरह जो है कि हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। अब इसका क्या होगा ना, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज है उसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान से देखिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा ना, पहिए में क्या हो जाएगा ना, पहिए में देखिए क्या क्या मतलब दिया गया क्या क्या है, ठीक ना, वो आप समझिए। देखिए पहिए में जो है ना, पहिए में ए बी सी और डी केवल केवल 4 अक्षर दिए हैं। देखिए इसमें क्या कितना, ए को 2 बार रिपीट कर दिया है हम मानते हैं, ठीक ना। पर इसमें तो एक ही बार आया है, मतलब 2 बार आया है मानते हैं, पर ए तो ए ही कहलाएगा ना। तो उसी तरह हम लोग क्या, देखिए पहिया में क्या क्या आया है, ए आया है, बी आया है, सी आया है और डी आया है, ठीक ना। अब 4 अक्षर दिए हुए हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए इसमें 4 अक्षर दिया हुआ है, यानी कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। देखिए चारों आ सकता है, चारों में से कोई भी आ सकता है। इस पे भी आएगा तो क्या कहलाएगा कि ए आया है, इस पे भी आएगा तो क्या कहलाएगा कि ए आया है। समझ गए ना। इसीलिए इस दोनों को हम लोग ना एक ही गिनते हैं, ए सिर्फ, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अतः 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 यहां यहां कुल 4 परिणाम होंगे। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इसका परिणाम क्या होगा, 4 ही होगा। समझ गए ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, बी नंबर सवाल को। देखिए बी नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, सिक्का से सवाल है। तो हम लोग ना सिक्का बनाते हैं आपको, ठीक ना। देखिए हम लीजिए एक सिक्का बना दिए, मतलब 2 सिक्का बना दिए। इस पे देखिए, इस पे हेड हम लिख दिए, इस पे टेल लिख दिए, ठीक ना। यानी कि एक सिक्का का ही 2 पहलू है, यानी कि एक तरफ चित है और एक तरफ पट है, यानी कि एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। समझ गए ना। तो देखिए आप लोग किसी भी तरह एक सिक्का को उछालिएगा तो कभी हेड आ सकता है और कभी टेल आ सकता है। समझ गए ना। या हो सकता है 2 बार हेड ही आए। समझ गए ना। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए तो। देखिए ध्यान से, जब जब दो जब जब दो
देखिए दो सिक्का को उछाला जा रहा है ना, तो हम भी दो यहां पे क्या लिखेंगे, जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। देखिए जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होता है, आप लोग ना देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए तो इसका ना संभवतः परिणाम क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए क्या होगा, संभावित परिणाम क्या होगा, संभावित परिणाम क्या क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए दो सिक्का को हम उछालेंगे एक साथ, तो देखिए एक बार होगा क्या, दोनों पे चीत आ सकता है, यानी कि दोनों पे हेड हेड आ सकता है। समझ गए ना, एक बार में दोनों पे हेड हेड आ सकता है। देखिए या हो सकता है क्या, एक पे हेड आए और दूसरा पे टेल आए। समझ गए ना, एक पे हेड आए और दूसरा पे टेल आए, ये भी हो सकता है। और देखिए ये भी हो सकता है आपका क्या, कि एक पे टेल आए और दूसरा पे हेड आए। समझ गए ना, एक पे टेल आए और दूसरा पे हेड आए, ये भी हो सकता है। और देखिए ये भी हो सकता है क्या, दोनों पे टेल आए, यानी कि दोनों पे पैसा आए। देखिए एच हेड मतलब होता है भारत और टेल मतलब होता है पैसा, यानी कि दो सिक्का को हम एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है क्या, हो सकता है आपका एक पहली बार में दोनों पे हेड आए, या ये भी हो सकता है पहले मतलब फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है। फिर हो सकता है क्या, एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। समझ गए ना, तो इसका संभव परिणाम क्या होगा, इतना हो जाएगा, हेड 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 टेल और टेल हेड और टेल टेल होगा संभावित परिणाम। समझ गए ना, तो चलिए यही हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या, एक नंबर सवाल हो गया, अब हम लोग दो नंबर सवाल को देखते हैं। समझ गए ना, चलिए दो नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। दो में जो है ना, दो का एक में दो सवाल है और दो का दो में भी दो सवाल है, ठीक ना। तो देखिए दो का एक का ए और बी को देखते हैं, ठीक ना। पहले आप लोग समझ लीजिए इसमें क्या कर रहा है, ठीक ना। पहले देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यानी कि देखिए जब एक पासा को फेंका जाता है ना, जब एक पासा को मान के चलिए हम फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा। देखिए जब हम एक पासा को फेंकेंगे, देखिए जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या आएगा। देखिए 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी कि शुरू से हम लिखते हैं, ठीक ना, संभव परिणाम। अब बताइए संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो देखिए संभव परिणाम में ना, देखिए आपका एक आ सकता है, दो आ सकता है और तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह आ सकता है। देखिए इतना में आ सकता है, ठीक ना। पर एक नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक अभाज्य संख्या, और हम लोग अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि देखिए एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि एक अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं बताइए। तो आप लोग देखिए जो मतलब जो दो से पूरा पूरी भाग ना लगे जिसमें, ठीक ना। तो देखिए आपका एक भी हो गया अभाज्य संख्या, तीन भी हो गया अभाज्य संख्या और पांच भी हो गया अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो देखिए आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए टोटल कितना है, परिणामों को लिखिए, परिणाम को लिखने बोल रहा है, ठीक ना। देखिए ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका संभव परिणाम नहीं हुआ, यानी कि ये जो है ना इतना सारा जो है कि आपका बोल रहा है, ठीक ना। पर संभव परिणाम, देखिए प्रत्येक घटना से संभव प्राप्त होने वाले संभव परिणाम, यानी कि क्या बोल रहा है, घटना से, ठीक ना। तो देखिए आपका घटना का संभव परिणाम क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे आप ना, इसको मिटाना कट करना पड़ेगा। चलिए आप लोग अब दो नंबर सवाल को देखिए, दो नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दो नंबर सवाल में कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित
प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, यानी कि परिणाम को लिखना है, ठीक ना। हमको प्रायिकता नहीं निकालना है, परिणाम को ही लिखना है, संभव परिणाम को, ठीक ना। तो देखिए पहले आप देखिए पासा को जब हम फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए जब हम पासा को फेंकेंगे ना तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। समझ गए ना। जब एक पासा को हम फेंकेंगे तो इतना आ सकता है, समझ गए आप लोग, ठीक ना। तो अब देखिए अब एक का ए नंबर सवाल में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक अभाज्य संख्या कर रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है आपका, एक अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए एक में मतलब एक को छोड़ के एक नहीं होता है, समझ गए ना, एक नहीं होता है। तो देखिए आपका 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया अभाज्य संख्या और 5 हो गया अभाज्य संख्या, ठीक ना। क्या हो गया, 2 3 5 हो गया अभाज्य संख्या। तो आपका संभव परिणाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आपका संभव परिणाम क्या हो जाएगा। बताइए आप लोग का संभव परिणाम क्या हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो देखिए यही हो गया आपका क्या, संभव परिणाम, ठीक ना। आपका आंसर भी यही तीनों हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए सिर्फ परिणाम पूछ रहा था, यानी कि संभव परिणाम, ठीक ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक ना। एक अभाज्य संख्या 2 3 5 था। अब देखिए बी नंबर सवाल में क्या कह रहा है, बी नंबर सवाल में कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, समझ गए ना। तो जो जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग लिख देंगे, वो सब क्या हो जाएगा, आपका संभव परिणाम हो जाएगा इसका। देखिए नहीं बोल रहा है, अभाज्य संख्या नहीं बोल रहा है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए आपका, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं है ये सब, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब पहले क्या लिखना है हमको, संभव परिणाम न लिखना है, तो संभव परिणाम लिख देंगे, संभव परिणाम। समझ गए ना। संभव परिणाम क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। समझ गए ना, यही सब आपका संभव परिणाम हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या पूछा तो क्या हो गया, 2 3 5 हो गया। अभाज्य संख्या नहीं पूछा तो क्या हो गया, 1 4 6 हो गया। समझ गए ना। तो चलिए अब जो है कि हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए चलिए अब हम लोग कितना, 3 नंबर सवाल मतलब 2 नंबर का 2 का ए और बी को देखते हैं, ठीक ना। 2 नंबर का 2 का ए और बी को देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या, यानी कि देखिए 5 से बड़ा कौन संख्या है, देखिए 5 से तो बड़ा आपका यही है, सिर्फ 6 ही है, सिर्फ 6 ही है ना 5 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा आपका संभव परिणाम, बताइए तो। देखिए इसका संभव परिणाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका संभव परिणाम, देखिए 5 से बड़ी एक संख्या बोल रहा है, एक संख्या, समझ गए ना। और 5 से बड़ा एक संख्या क्या है, 6 है। तो संभव परिणाम भी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग बी नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं बोल रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 और 5 से छोटा तो होना चाहिए। देखिए 5 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो देखिए 5 से बड़ा 6 नहीं होगा, ठीक ना, ये 6 नहीं होगा। तो इतना तो आपका होगा, 1 2 3 4 5। तो आपका इसमें संभव परिणाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपका संभव परिणाम क्या हो जाएगा, बताइए तो। देखिए इसमें संभव परिणाम क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक ना। यही हो जाएगा आपका क्या, संभव परिणाम हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग समझ रहे हैं वीडियो, मतलब सवाल आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब 2 नंबर सवाल जो है ना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर सवाल को देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं।
चलिए अब हम लोग 3 का एक नंबर 3 का ए बी और सी को देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 नंबर में कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि ए बी सी में जो भी दिया है उसको ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो चलिए एक नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। एक नंबर में कह रहा है प्रश्न 1A में, प्रश्न 1A में, ठीक ना। प्रश्न 1A में जो आपका ये वाला दिया हुआ था ना गोला, मतलब एक तरह से गोला, तो इसमें क्या कह रहा था कि देखिए ए था, फिर ए था, बी था, सी था और डी था, समझ गए ना। तो इसमें बोल रहा है क्या, सूचक के, यानी कि सूचक यानी कि क्या, ये जो आपका कांटा था ना कांटा, तो उसके बोल रहा था डी पर रुकने की प्रायिकता। इस बार जो है ना प्रायिकता पूछ रहा है, समझ गए ना। इस बार क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए डी पे रुकने की प्रायिकता पूछ रहा है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, देखिए इसमें कुल अक्षर क्या है, देखिए इसमें कुल अक्षर क्या क्या है, कुल अक्षर, देखिए कुल अक्षर आपका क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 2 बार, ठीक ना, ए दिया हुआ है 2 बार, और फिर उसके बाद दिया हुआ है बी, फिर सी, और डी दिया हुआ है, समझ गए ना। कुल अक्षर आपका इतना हो गया, समझ गए ना। और यह क्या कितना अक्षर है, देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कुल अक्षर बराबर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, समझ गए ना। कुल अक्षर 5 लिख दिए। अब बताइए डी पर रुकने की प्रायिकता, यानी कि जो है ना, देखिए संभव परिणाम मेरा क्या आएगा, संभव परिणाम। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब डी पे रुक रहा है, डी पे रुक रहा है तो एक एक ही अक्षर पे न रुक रहा है, एक से अधिक अक्षर पे तो एक साथ नहीं रुक सकता है। तो डी पे रुक रहा है तो एक अक्षर पे रुक रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संभव परिणाम, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, एक, एक ही है ना डी, इसीलिए एक हो गया। अब देखिए प्रायिकता क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल, कुल कुल, समझ गए ना। तो संभव परिणाम कितना आपका 1 है, और कुल कितना आपका 5 है, तो आपका क्या हो गया 1/5 हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। अब देखिए प्रायिकता का सूत्र भी लिख देते हैं, ठीक ना। प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल संख्या। समझ गए ना। देखिए बुक में भी, मतलब बुक में किसी और तरह से सूत्र होगा, ठीक ना। ये हम जो है कि आप लोग को आसान सूत्र दिए, समझ गए ना। देखिए इसको क्या बोलता है, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि घटना की कुल घटना की संख्या, नंबर ऑफ एन एस रहता है, यानी कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल, ठीक ना। तो अब देखिए एक नंबर सवाल हो गया, प्रायिकता कितना आ गया 1/5। अब देखिए 2 नंबर सवाल में ना डिफरेंट सवाल दिया हुआ है। देखिए ताश का गड्डी दिया हुआ है 2 नंबर सवाल में, ठीक ना। देखिए एक गड्डी में कितना ताश रहता है, 52 ताश रहता है, समझ गए ना। एक गड्डी में 52 ताश रहता है, जिसमें कि 4 4 सब रहता है। देखिए इक्का जो है कि 4 गो रहेगा, क्या आपका, देखिए आपका जो है ना, एक को ही इक्का बोलते हैं, ये भी 4 गो रहेगा आपका, 2 भी 4 गो रहेगा, 2 भी 4 गो रहेगा, 3 भी 4 गो रहेगा, ऐसे ऐसे जो है ना 13 पत्ता रहता है। कितना पत्ता, 13 पत्ता रहता है टोटल, और सब रहता है कितना, 4 4 गो, समझ गए ना। एक होता है लाल पान का, एक होता है लाल लाल पान का, और एक होता है काला पान का, यानी कि काला पान बोलते हैं तो काला ही हुआ, समझ गए ना। तो देखिए इस तरह से रहता है, समझ गए ना। इसका संख्या कितना होता है, 2 होता है, और इसका संख्या 2 होता है, समझ गए ना। तो हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ताशों की गड्डी में, यानी कि ताशों की गड्डी की कुल संख्या। देखिए सॉल्यूशन हम लिखते हैं, हमको पहले क्या, पहले हम कुल संख्या लिखते हैं। तो गड्डी में ताशों की कुल संख्या क्या लिख देंगे, गड्डी, गड्डी में ताशों की कुल संख्या,
अब बताइए ताश में गड्डी का कुल संख्या कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 52 ताशों की एक गड्डी में, यानी कि एक गड्डी में ताशों की कुल संख्या कितना है 52 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 52 लिख देंगे, समझ गए ना। तो देखिए एक गड्डी में ताशों की कुल संख्या 52 है। अब देखिए इसका संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम। देखिए जहां भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि आप लोग को कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए संभव परिणाम क्या हो जाएगा, देखिए इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इक्का प्राप्त करने की। अब देखिए इक्का क्या होता है, 4 गो होता है ना, तो मेरा संभव परिणाम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए हर ताश का हर पत्ता जो है कि 4 गो होता है, समझ गए ना, और 13 पत्ता होता है और 4 से गुना कीजिएगा 52 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें संभव परिणाम आ गया 4 आपका, तो आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा, देखिए प्रायिकता का सूत्र हम लिखा दिए संभव परिणाम बटे कुल संख्या, ठीक ना। तो चलिए संभव परिणाम कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, तो 4 हम लिख दिए ऊपर में। अब बटे में कुल संख्या कितना 52 है, तो 52 लिख दिए। अब देखिए 4 कांच काटिएगा ना तो कितना 13 बार में कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा, तो आपका प्रायिकता कितना आ गया 1 बटे 1 3 13, समझ गए ना। देखिए एकदम इजी आसान भाषा में बताएंगे, समझ गए ना, थोड़ा अलग रहे दूसरा से, और हम लोग जो है कि आसान भाषा में सीखेंगे, ठीक ना। देखिए गड्डी में ताशों की कुल संख्या और संभव परिणाम कितना, देखिए एक इक्का की मतलब देखिए एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बोल रहा था, देखिए इक्का प्राप्त कर रहा है, ठीक ना। तो इक्का कितना होता है 4 गो होता है इक्का, समझ गए ना, 4 गो इक्का होता है, तो क्या हो गया आपका संभव परिणाम 4 हो गया, ठीक ना। और 4 हो गया संभव परिणाम, कुल संख्या नीचे में लिखते हैं, तो कुल संख्या आपका कितना है 52 है, तो क्या हो गया आपका मतलब प्रायिकता क्या होगा 4 बटे 52 यानी कि 1 बटे 13 हो गया, समझ गए ना। तो चलिए अब जो है कि हम लोग बी हो गया, अब हम लोग सी नंबर सवाल को देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए सी नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर का सी नंबर को देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि जो है ना इसमें ना चित्र मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था दी हुई आकृति से, तो यह आकृति दिया हुआ इसमें ना लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक ना। पहले हम क्या लिखेंगे कुल सेब क्या लिखेंगे, कुल सेब की संख्या। अब आप ध्यान से देखिए कुल सेब कितना आपका, देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ 6 1 7, यानी कि कुल सेब आपका कितना है 7 है, ठीक ना। देखिए आपका ग्रीन और रेड से हमको कोई मतलब नहीं है, पहले हमको क्या कुल सेब कितना है 7 है, और क्या क्या है देखिए ग्रीन सेब है, रेड सेब है, फिर रेड सेब है, फिर आपका क्या फिर रेड सेब है, फिर आपका ग्रीन सेब है, और फिर आपका रेड सेब है, और फिर आपका ग्रीन सेब है, समझ गए, इस तरह से है, ठीक ना। अब आप लोग बताइए संभव परिणाम क्या बोल रहा है, संभव परिणाम क्या होगा, देखिए संभव परिणाम यानी कि मतलब क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाल सेब एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि लाल सेब बोल रहा है, तो लाल सेब टोटल कितना है आप लोग बताइए, देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया, यानी कि संभव परिणाम आपका 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए लाल सेब बोल रहा है तो लाल सेब कितना है 4 है, तो आपका संभव परिणाम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ गए ना, संभव परिणाम 4 हो जाएगा, और चारों तो रेड ही पूछ रहा है ना, तो चारों रेड हो जाएगा, ठीक ना। तो संभव परिणाम आपका 4 हो गया, ठीक ना। अब आपका प्रायिकता हम निकालते हैं, तो प्रायिकता हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए प्रायिकता हम लोग क्या बोलते हैं मतलब संभव परिणाम बटे कुल संख्या। तो देखिए संभव परिणाम आपका कितना है 4 है, और कुल संख्या कितना आपका 7 है, तो 4 बटे 7 क्या हो गया आपका 4 बटे 7 आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए इसी तरह हम लोग कितना, देखिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक ना, मतलब 3 का देखिए 3 का खत्म हो गया,
चार का ABCD जो भी है, और 5 नंबर और 6 नंबर को लेके, ठीक ना। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।